आज जो आपने आश्वासन दिया है, क्या आश्वासन दिया है भारत मातापुरम की जनता और उत्तरी हरिद्वार की जनता को? भारत मातापुरम की जो सीवरेज व्यवस्था है वो KFW कार्यक्रम के अंदर स्वीकृत है। इसके लिए कंसल्टेंट नियुक्ति की कार्रवाई होनी थी। जो कोरोना महामारी के कारण जो जर्मन बैंक के अधिकारी हैं उनका आवागमन बाधित था बाहर से आने में, तो उस कारण ये बाधित रहा, उसके कारण विलम्ब हुआ। वर्तमान में जो है जो कंसल्टेंट की नियुक्ति 1 जुलाई 2021 को हो गई है। अब जो है कंसल्टेंट के द्वारा बिड इवैल्यूएशन और अपना निविदा प्रक्रिया जो डॉक्यूमेंट तैयार करना होता है उसकी कार्रवाई लगभग पूर्ण कर ली गई है और कंसल्टेंट ने आश्वस्त किया है कि दिनांक 7 जनवरी तक 2022 तक ये अपना बिड डॉक्यूमेंट दे देंगे। उसके बाद जो है हम सीधे निविदा प्रक्रिया प्रारंभ कर करके हम 10 अप्रैल 2022 से सीवर कार्य भारत मातापुरम क्षेत्र में प्रारंभ हो जाए, इसके लिए हर संभव तैयार करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि दिनांक 10 अप्रैल 2022 को सीवर कार्य भारत मातापुरम में प्रारंभ हो जाएगा। अभी चुनाव आने वाले, नजदीक आचार संहिता लगने वाली है, क्या इस पर भी आपने कुछ? हाँ, मैंने उच्च अधिकारियों से ये भी अनुरोध किया है, अभी राइटिंग में कर रहा हूँ। अभी इस वार्ता के बाद मैं चिट्ठी भेज रहा हूँ कि उनसे अनुरोध करूँगा उच्च अधिकारियों से कि वो भारत निर्वाचन आयोग या राज्य निर्वाचन आयोग से इस कार्य की निविदा प्रक्रिया को आचार संहिता के प्रतिबंधों से मुक्त करने हेतु स्वीकृति ले लें। जैसा देखा जा रहा है उत्तरी, खाली भारत मातापुरम ही नहीं, पूरे उत्तरी हरिद्वार में अधिकतर क्षेत्रों में कहीं सीवर लाइन नहीं है, कहीं है। कितने परसेंटेज में और अभी कितने परसेंट में? जो हमारे नगर निगम का जो पुराना क्षेत्र था उसका लगभग 85% क्षेत्र में जो है सीवर व्यवस्था उपलब्ध थी, 15% क्षेत्र में नहीं थी। इसके बाद जो नगर निगम का जो पुराना एक एरिया वृद्धि हुई है तो उसमें जो हमारे नए क्षेत्र जुड़े हैं सीतापुर, सराय, जगजीतपुर, उसे अगर भी जोड़ दिया जाए तो लगभग 30 से 40% एरिया ऐसा है कि जिसमें नए नगर निगम की सीमा में सीवर व्यवस्था नहीं है। वो आपको बताना चाहूँगा, जो नगर निगम का जो भी क्षेत्र है इस सब के लिए इस KFW फंडेड प्रोग्राम में सारे काम स्वीकृत हो गए हैं। उनके भी पैकेजों में, डिफरेंट पैकेज में इसके टेंडर कराए जा रहे हैं। तो क्या सिर्फ उत्तरी हरिद्वार में भारत मातापुरम में 10 अप्रैल से आप काम चालू कराएंगे पूरे उत्तरी हरिद्वार? नहीं, पूरा पैकेज 1 जिसमें जो है हमारे जो सीवरेज जोन बोलते हैं हम, जोन ABC, हाँ, मतलब लगाकर जहाँ पर उत्तरी हरिद्वार में सीवर, मतलब हरिद्वार शुरू होता है उत्तरी क्षेत्र से, वहाँ से लगाकर जो हमारा मध्य हरिद्वार है यहाँ तक का जहाँ भी सीवर है, मतलब वंचित क्षेत्र है या फिर जहाँ की सीवर लाइन क्षतिग्रस्त हो गई हैं या उनकी कैपेसिटी कम रहेगी, उनके रिप्लेसमेंट के काम इस पैकेज 1 में शामिल है। जी, तो क्या अभी सीवर लाइन नहीं है तो क्या उसका पानी जो है नाले के थ्रू गंगा जी में जा रहा है, कोई टैपिंग की? नहीं, इसका जो हमारा जो ये हमारे हरिद्वार में जो 22 नाले हैं जो गंगा की तरफ प्रभावित होते हैं, जिन 22 नालों में जगह जहाँ सीवर वंचित क्षेत्र हैं या सीवर क्षेत्र में भी कहीं लोगों ने कनेक्शन ना लेने के कारण सीवर डाल दिया है, वो सारे उन 22 नालों में ही आते हैं। 22 नालों को हमने गंगा किनारे टैप करके शोधन हेतु जगजीतपुर या सराय STP पर हम लेकर आ रहे हैं। महाराज जी, आज आप यहाँ पर आए हैं, ये क्या जन समस्याएं, किन मांगों को लेकर आए थे? उत्तरी हरिद्वार का जो भारत मातापुरम है, भारत माता के नाम से जिस कॉलोनी का नाम रखा गया है वो सीवरेज से वंचित है। 15 साल से भारत मातापुरम के लोग ये मांग कर रहे हैं कि यहाँ सीवरेज आए, लेकिन अब तक सीवरेज नहीं आई। सीवरेज की जगह जब भी पत्र लिखो तो आश्वासन ही आते हैं। एक लेटर PMO को, प्रधानमंत्री कार्यालय को भेजा गया था और आप जानते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वच्छता पर सबसे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। लेकिन यदि भारत मातापुरम की आप हालत देखेंगे तो वहाँ सड़कों में भी जो है नालियों का पानी बहता रहता है। तो आज हम यहाँ गंगा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के जो हमारे GM हैं जैन साहब, इनसे मिलने के लिए आए थे और सभी लोग आए और सभी ने बहुत आक्रोश व्यक्त किया है। तो इन्होंने 10 अप्रैल का समय दिया है कि 10 अप्रैल तक आप इंतज़ार करो, 10 अप्रैल को हम निर्माण कार्य प्रारंभ कर देंगे। यदि 10 अप्रैल को निर्माण कार्य प्रारंभ नहीं होता है तो फिर जो है, वैसे किसी को कठोर नहीं बनाना चाहिए जीवन में, तो फिर 10 अप्रैल के बाद पूरे भारत मातापुरम वासी फिर यहीं पर आकर के जो है बैठ कर के हम लोग फिर यहीं अनशन प्रारंभ करेंगे। और दिया था आपने लेटर ये PMO को 2018 में दिया था, वहाँ से लेटर भी आया, चीफ सेक्रेटरी को जारी हुआ, ऑर्डर भी हो गया, सब कुछ हो गया। लेकिन बड़ा अब दुर्भाग्य है कि PMO के लेटर के बाद भी जो है वहाँ सीवरेज नहीं पड़ी। और आप देखें सारी माताएं बहनें, वहाँ 500 फीट में मकान बने हैं, उसी के बगल में हैंडपंप लगा है, बोरिंग है, तो वो जो प्रदूषित जल है उस जल को बच्चे पी रहे हैं। तो इस पर हमने ध्यान आकृष्ट कराया तो हमारे अधिकारी जैन साहब ने जो है
ये कहा है कि 10 अप्रैल से हम ये निर्माण कार्य किसी भी हालत में हम प्रारंभ कर देंगे। इतना इंतज़ार आप लोगों ने किया है, 2-3 महीने की बात और है, आप ये इंतज़ार करो तो भरोसा ही किया जा सकता है। जी, स्थानीय विधायक 20 साल से विधायक है और भाजपा और कांग्रेस तमाम देखो, सरकार देखे, लेकिन समस्या कहीं ना कहीं नहीं खड़ी हुई है। ऐसा है, ये हमारा इसमें, क्योंकि ये सीवरेज का जो मामला है इसमें हम लोग सीधे जो विभाग के मुख्य अधिकारी हैं उनके पास आए और हमने पीएमओ को भी पत्र लिखा है। तो हम लोगों का किसी से कोई राग द्वेष नहीं है और अधिकारी के पास आए हैं और अधिकारी नहीं करेंगे फिर आगे फिर पब्लिक है, ये तो आप जानते हो क्या पब्लिक अभी भी चुनाव का बहिष्कार जारी रहेगा? हैं। ये तो ये सब मतदाताओं से पूछ लो इनके। ठीक। आज आप यहाँ पर आए हैं, अगर आश्वासन जैसे 10 तारीख का मिला है, अगर नहीं होता तो क्या अभी भी चुनाव का बहिष्कार करेंगे? हाँ करेंगे। वोट नहीं देंगे किसी को, करेंगे, घुसने नहीं देंगे कॉलोनी में किसी को भी। हम क्या- वोट भी होते देखता नहीं, 5 साल बाद आएंगे फिर देंगे, कोई नहीं कुछ भी कर रहा। चुनावी रैली भी निकाली जा रही है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि पार्टी को चुनावी रैली पे जो प्रचार में खर्चा हो रहा है उसको रोक के और सीवर डलवानी चाहिए। हाँ, सीवर डलवानी चाहिए। कोई नहीं आपका आए गली में, कोई भी घुसने नहीं देंगे, वोट ही नहीं देंगे किसी को, आए चाहे बीजेपी वाले हो, कांग्रेस वाले, कोई भी हो, किसी को नहीं घुसने देने।